नमस्कार, मैं प्रशांत भारती, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीएमसीएच पटना। जैसे कि आप सभी को पता है, आज यानी 21st ऑफ जुलाई से नीट के जो सेंट्रल काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि एमसीसी कंडक्ट करती है। उसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, जो कि 21st ऑफ जुलाई से 30th ऑफ जुलाई तक चलेगा। इसका जो लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का, वो 6th ऑफ अगस्त है। इस बार टोटल कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इस बार फर्स्ट राउंड में, वो 775 है, सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के। उसमें से जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 432 है, और जो प्राइवेट कॉलेज है वो 343 के अराउंड है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। जो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, जितना भी जो ईएसआईसी का क्या क्राइटेरिया है एडमिशन्स का, और क्या 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 सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उनके, और जो एफएमसी का क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, और क्या क्या उसका कंडीशंस है, क्या क्राइटेरिया है। जैसे एफएमसी में जो पीसीबी में 60% मिनिमम नंबर चाहिए, और जो अदर कॉलेज है एएमयू का इंटरनल कोटा क्या है, क्या क्राइटेरिया है उसका इंटरनल कोटा का, और आईपीयू कोटा क्या है, डीयू कोटा का क्या कंडीशंस है। आईपीयू और डीयू का बात करेंगे, फिर आगे वीडियो में बात करेंगे हम। अगर हम काउंसलिंग की बात करें, तो जितने भी कॉलेज हैं इंडिया में, या तो स्टेट के अंडर आते हैं या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जितने सेंट्रल के कॉलेज है उसका 100% सीट जो एआईक्यू से फिल होता है। कुछ कुछ कॉलेज है एक्सेप्शन, एआईक्यू से फिल होता है। और जो स्टेट की कॉलेज है, स्टेट का 15% जो सीट होता है वो एआईक्यू होता है, यानी कि वो एमसीसी के थ्रू फिल होता है। और जो स्टेट का रेस्ट ऑफ 85% जो सीट होते हैं, जो स्टेट कोटा होते हैं, वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी देखती है। जो भी स्टेट का काउंसलिंग अथॉरिटी होती है वो कंडक्ट करती है उसका काउंसलिंग, और उसके थ्रू होता है उनका। जो सेंट्रल कॉलेज की बात करें अगर, तो सेंट्रल कॉलेज जैसे कि जितने सारे एम्स है, टोटल 26 एम्स अभी तक अनाउंस हो चुके हैं। उसमें 20 एम्स फंक्शनल है अभी, तो 20 एम्स उसमें अराउंड 2232 सीट है टोटल एम्स में। और अगर फिर हम जिपमर की बात करें, जिपमर में टोटल जो 2 जिपमर है, जिपमर पौंडुचेरी और जिपमर कराईकल, जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं जैसे कि एम्स, जिपमर, उसके बाद हमारे आ गए एएमयू, बीएचयू, एएफएमसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एएफएमसी, ये सारे सेंट्रल कॉलेज हैं। हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में 3 तरह के कॉलेज हैं। कॉलेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे एम्स, और कुछ कॉलेज हैं जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, और कुछ कॉलेज हैं जो डीयू के अंडर में आते हैं। जो अब सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल में एक ही कॉलेज है, एम्स दिल्ली, जो जिसमें सारा ओपन कैटेगरी होता है, ओपन कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है, जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होता है। और हम डीयू की बात करें, तो डीयू का भी काउंसलिंग 100% एमसीसी के ही थ्रू होता है, पर इसमें स्टेट का 85% कोटा होता है और 15% एआईक्यू होता है। और हम आईपी यूनिवर्सिटी का बात करें, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें, और इसमें जो 2 कॉलेज हैं, इसमें टोटल 5 कॉलेज आते हैं इसके अंडर में। इसमें जो शुरू के 2 कॉलेज यानी वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसका जो काउंसलिंग है 100% एमसीसी के थ्रू होता है, पर इसमें 15% सीट एआईक्यू होता है और 85% स्टेट कोटा होता है। इसी के अंडर, आईपीयू के अंडर ही और कॉलेज आते हैं, जैसे कि एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज है, और एक बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। तो ये दोनों कॉलेज का 15% सीट जो होता है वो एमसीसी के थ्रू फिल होता है, वो ऑल इंडिया कोटा होता है। और 85% सीट जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू फिल होता है, 85% सीट। और इसी के अंडर, आईपीयू के अंडर एक और कॉलेज आता है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका 85% सीट जो होता है वो आईपीयू के थ्रू फिल होता है। और इसमें जो वही एलिजिबल होते हैं जो आर्मी पर्सनल के वार्ड्स हैं, वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल है, या रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के वार्ड्स हैं, तो उसके लिए रिजर्व होता है 85% सीट। बट ये 85% वो आईपीयू के थ्रू फिल होता है। इसका जो 15% सीट है, इसका 15% सीट एआईक्यू में पार्टिसिपेट कर, वो एआईक्यू का सीट होता है, ऑल इंडिया कोटा का सीट होता है, वो एमसीसी के थ्रू ही कंडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ईएसआईसी कॉलेज के बारे में। तो ईएसआईसी कॉलेज हर स्टेट में होता है लगभग, किसी में 1, किसी में 2 ऐसे करके होता है। हर स्टेट में लगभग है ही कॉलेज हो गया है अब। तो टोटल जैसे बिहार में भी ईएसआईसी बीटा है, तो ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, कॉलेज होते हैं। इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है अदर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट कॉलेज कंपेयर करें तो। इसका जो 15% सीट होता है वो ऑल इंडिया कोटा के होता है, उसमें जो एमसीसी के थ्रू फिल होता है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होता है। और जो बाकी इसका जो सीट होता है वो
यानी कि 50 to 65% सीट जो होता है वो स्टेट अथॉरिटी के अंदर आता है, मतलब स्टेट काउंसलिंग से फिल होता है, स्टेट कोटा होता है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ, ये वेरी इसलिए कर रहा है, रेंज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में 50%, किसी स्टेट में 65%, किसी में 62, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिपेंड करता है किस स्टेट से आप हैं, तो उसमें वेरी करता है ये। और हम इसमें एक आईपी कोटा होता है, यानी आईपी यानी इस आईपी कोटा जो होता है ये वो वाला आईपी कोटा नहीं है दिल्ली वाला, ये अलग है। इंश्योर्ड पर्सन कोटा, पर्सनल कोटा होता है, वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सनल के लिए होता है, जो कि 20 to 35% सीट होता है उसके लिए। जो इसका जो काउंसलिंग होता है खुद ईएसआईसी कंडक्ट करती है इसका। ये जो इंश्योरेंस स्कीम एक्ट के अंडर में आता है, जो पर्सन उसके बच्चे के लिए होता है, ये उसके बच्चे के लिए जनरली इस काउंसलिंग वो इसके बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। जो सीट है 20 to 35%, जो इसका जो कंडक्ट करता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ और जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ इसका काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, उसके अंडर में आता है ये इसका काउंसलिंग। और अगर हम आगे बात करें, अगर हम जिपमर की बात करें, टोटल 2 जिपमर के कॉलेजेस हैं, एक जिपमर पौंडुचेरी और जिपमर कराईकल। जिपमर पौंडुचेरी में 182 सीट है और जिपमर जो कराईकल है उसमें 61 सीट है टोटल। और अगर हम एम्स की बात करें तो टोटल 26 एम अभी तक अनाउंस हो चुके हैं, बट उसमें 20 एमसी फंक्शनल है, जिसमें टोटल सीट जो है हमारे करीब 2232 सीट है एम्स में। अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में 100 सीट है और इसमें सारा एआईक्यू होता है, एआईक्यू थ्रू यानी कि एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होता है इनका। और हम एएमयू की बात करें तो इसमें जो 5 सीट होता है वो एनआरआई के लिए रिजर्व होता है, और जो 50% सीट होता है ये इसका इंटरनल कोटा होता है, जो कि एएमयू के बच्चे हैं उनके लिए होता है। और जो रेस्ट ऑफ 15% होता है ओपन कोटा होता है, ओपन कैटेगरी होता है। जो ओपन कैटेगरी होता है यानी कि उसमें 68 जनरल का और जो 4 पीडब्ल्यूडी होता है। जो इसका इंटरनल कोटा होता है इसमें 69 जनरल और 4 पीडब्ल्यूडी का कोटा होता है, उसके थ्रू फिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफएमसी का। बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है एफएमसी में, एफएमसी जाने का मन होता है बहुत को। जो आर्मी में है जो लोग, उनके बच्चे को अक्सर मन होता है कि हम भी जाए आर्मी, वो आने वाले कॉलेज में इंटरेस्ट होता है उनको, आर्मी में जाने का मन होता है, थोड़ा देश के लिए सेवा करने का मन होता है। तो उनके लिए इनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल काउंसलिंग होता है इधर एमसीसी का। तो इसमें अगर बात करें टोटल जो एफएमसी में सीट है वो 150 है, उसमें से 130 सीट बॉयज़ के लिए रिजर्व है और जो 15 सीट है वो गर्ल्स के लिए होता है, और जो रेस्ट ऑफ 5 सीट है वो ये आता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में, वो फिल करते हैं इसको। अब उसका जो अलग क्राइटेरिया होता है वो उसमें नहीं जाना चाहते हम। अगर हम ये जो काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग का प्रोसीजर की बात करें अगर एफएमसी की, तो इसका जो राउंड 1 में ही इसका आप इनिशिएट कर सकते हैं काउंसलिंग एफएमसी के लिए। तो जो राउंड 1 में आप अगर एमसीसी की वेबसाइट पे आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं उसी टाइम एक ऑप्शन आता है, अगर आप एफएमसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन पे टिक कर दें। उसमें ऑप्शन आता है डू यू ऑल्सो वांट टू अप्लाई फॉर एफएमसी, आप टिक कर दें अगर आप उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं एफएमसी के लिए। तो फिर वो डेटा एफएमसी के पास पहुंच जाता है और वो उसमें से कुछ बच्चे को, ऊपर से जो कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप रैंकर होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर शॉर्ट लिस्ट करके उसका नाम और रोल नंबर अपने वेबसाइट पे, जो एफएमसी का वेबसाइट है fmc.nic.in, उस पर पब्लिश कर देते हैं और उनको कॉल किया जाता है। फिर वो एफएमसी फिर बुलाया जाता है, फिर एफएमसी में उनका कुछ टेस्ट होता है। फिर पहले स्क्रीनिंग होता है, जो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है, जितने 10th के 12th के मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह उनका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक टेस्ट पास करना होता है, एक जैसे TOELR करके टेस्ट होता है, जो CBT कम्प्लीटली CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो इसका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, रीजनिंग, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब का टेस्ट होता है। ये टेस्ट 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है इसके बाद। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है, उसके बाद बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट पास करने होते हैं और बहुत सारे हेल्थ चेकअप होते हैं वहाँ पे, हेल्थ का जैसे आई विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, बहुत सारे बतेरो टेस्ट होते हैं उसमें होते हैं। फिर जो ये टेस्ट होता है 80 मार्क्स का ये, और जो नीट में स्कोर आपकी है, नीट का जो मार्क्स है प्लस 80 मार्क्स, ये 80 मार्क्स में जितने आप अचीव किए हैं वो दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाय 4,
जितना नीट स्कोर प्लस जो इस टेस्ट में जितना स्कोर किया आउट ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 4, जितना स्कोर बनता है आउट ऑफ 200 और प्लस जो इंटरव्यू 50 मार्क्स के होते हैं वो, यानी कि 250 में कितना आप स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनता है। तो ऊपर से जो अच्छे टॉप बच्चे होते हैं, टॉप स्कोरर होते हैं, उसको सिलेक्ट किया जाता है और शॉर्ट लिस्ट करके फिर नाम पब्लिश कर दिया जाता है एएफएमसी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। और एएफएमसी के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कुछ कंडीशंस है। अगर आप 12th में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम 60% होना चाहिए, और जो इंग्लिश में मिनिमम आपको 50% होना चाहिए, और 10th में मैथ्स में पास होना चाहिए। ये कंडीशन है उसका, टर्म्स एंड कंडीशन जो मान सकते हैं। और एफएमसी में बॉन्ड भी है, सर्विस बॉन्ड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बॉन्ड में बंधना चाहते हैं, आर्मी में सेवा देना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है आर्मी में सर्विस देने का, तो बिल्कुल आप जाएं।